हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ईडीआई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ईडीआई इज एन इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ ट्रांसफरिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली between its various departments or externally with suppliers, customers or any subsidiaries। जो ईडीआई है एक इलेक्ट्रॉनिक वे है अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। जो ऑर्गेनाइजेशन के हम अंदर डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे वो हम वेरियस डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर करेंगे, और जो एक्सटर्नली होंगे वो होंगे सप्लायर्स, कस्टमर और सब्सिडायरीज। ये है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की डेफिनेशन कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक वे है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करने का। इन ईडीआई पेपर डॉक्यूमेंट्स आर रिप्लेस्ड विद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। ईडीआई ने पेपर डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट। जो ईडीआई की फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वे है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करने का इंटरनली और एक्सटर्नली। EDI replaces paper documents with electronic documents, and that electronic documents are Word documents and spreadsheet। अब हम इसकी एक डायग्राम देखेंगे। ये हमारे पास एंटरप्राइज 1 है और एंटरप्राइज 2 है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे सेल्स, परचेज, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, और सेम इधर एंटरप्राइज 2 में है। ये दो एंटरप्राइज हैं, ये अपना डाटा एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ विद अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ईडीआई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। ईडीआई डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास है इनवॉइसेस, मींस रिसिप्ट्स, परचेज ऑर्डर्स, शिपिंग रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेटर। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो ईडीआई में डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये वाले हैं: इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर, शिपिंग रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेटर, बिजनेस इंफॉर्मेशन लेटर एंड मैनी मोर। तो अब ईडीआई सिस्टम के स्टेप्स क्या हैं, कैसे ये प्रोसेस होता है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन एन ईडीआई सिस्टम। जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, अ प्रोग्राम जनरेट्स अ फाइल दैट कंटेन द प्रोसेस डॉक्यूमेंट। प्रोग्राम वही फाइल जनरेट करेगा जिसमें प्रोसेस डॉक्यूमेंट होंगे। Second, the document is converted into an agreed standard format। डॉक्यूमेंट कन्वर्ट होगा जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ किया होगा। पहले हम जनरेट वो फाइल करेंगे जिसमें प्रोसेस डॉक्यूमेंट होंगे, देन डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करेगा वो फाइल को जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज़ कर रही होगी। द फाइल कंटेनिंग डॉक्यूमेंट इज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द नेटवर्क। जो फाइल डॉक्यूमेंट कंटेन करेगी वो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड हो जाएगी। देन ट्रेडिंग पार्टनर रिसीव्स द फाइल। उसके बाद ट्रेडिंग पार्टनर होगा वो रिसीव करेगा फाइल को। देन एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड। देन हमारा जो एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट होगा, रिसिप्ट होगी, कोई भी वाउचर होगा वो जनरेट होगा और ओरिजिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन को सेंड कर दिया जाएगा। तो ये थे हमारे स्टेप्स, जिसमें है सबसे पहले हम एक प्रोग्राम जनरेट करेगा फाइल को जिसमें प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स होंगे। देन वो डॉक्यूमेंट कन्वर्ट होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। देन वो फाइल को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करना होगा, ट्रेडिंग पार्टनर उसे रिसीव करेगा। देन एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी और उसे ऑर्गेनाइजेशन को सेंड कर दिया जाएगा। ये हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ ईडीआई सिस्टम, कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ ईडीआई सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। A standard format agreed upon by both parties which do not require complicated hardware or software to access information। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो दोनों पार्टीज की तरफ से एग्री होना चाहिए। उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ होना चाहिए जो कि डिफ़िकल्टी क्रिएट करे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और पार्टी के लिए। बोथ पार्टीज कम्युनिकेट डायरेक्टली थ्रू अ बिजनेस एप्लीकेशन। कम्युनिकेट कैसे करेंगी दोनों पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन? थ्रू ए बिजनेस एप्लीकेशन। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है ट्रांसलेटर और मैपर। अ ट्रांसलेटर इज यूज टू कन्वर्ट रो डाटा इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो ट्रांसलेटर होगा वो कन्वर्ट करेगा रो डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के साथ जो कि स्पेसिफाई की होगी मैपर की तरफ से। जो ट्रांसलेटर होगा वो कन्वर्ट करेगा रो डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के साथ जो स्पेसिफाई की होगी मैपर ने।
नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा। जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एंड कन्वर्ट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। पहले कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ट्रांसमिट कर देगा डाटा को, देन उसे डॉक्यूमेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। So fourth one we have is communication network. A communication network provides a direct link between the trading partners. जो communication network होगा वो एक link provide करेगा trading partners को, और जो भी willing होंगे business document को exchange करने के लिए वो EDI के through कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास component, जिसमें सबसे पहले था हमारे पास standard document format, then translator और mapper, communication software, after that communication network। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें बोथ पार्टीज एग्री होनी चाहिए, कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं यूज़ करना इसमें। ट्रांसलेटर ने रो डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में एक्सचेंज कर देना है। देन उसके बाद एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होगा जो ट्रांसमिट करेगा डाटा को और कन्वर्ट करेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ। कम्युनिकेशन नेटवर्क एक लिंक प्रोवाइड करेगा ट्रेडिंग पार्टनर्स के बिटवीन। जो भी विलिंग होंगे पार्टनर्स वो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू द EDI। सो अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सो एडवांटेजेस हमारे पास है रिडक्शन इन डाटा एंट्री एरर्स। जैसे कि हमें पता है कि EDI एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि कंप्यूटर पर सब कुछ हो रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से हो रहा है, स्प्रेडशीट की हेल्प से हो रहा है। सो इसमें कोई एरर्स नहीं आएंगे। जैसे कि ह्यूमन अगर पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बना रहा होगा तो एरर क्रिएट हो सकते हैं, बट इसमें रिडक्शन होगी, रिड्यूस होंगे एरर्स। सो शॉर्टर प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। EDI का ये एक एडवांटेज है कि वो प्रोसेसिंग लाइफ को शॉर्ट कर देता है। जैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट एंटर होगा सिस्टम के अंदर तभी उसी वक्त ही वो उसका वर्क स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी से वो ख़त्म कर देता है, कोई वहाँ पर वेटिंग पीरियड नहीं होता। सो जो EDI है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डाटा है जिसकी वजह से हमारा काम स्पीड से होता है, कोई स्लो डाउन नहीं होता वर्क। सो पेपर वर्क में रिडक्शन आ गया, इसकी वजह से पेपर वर्क कम करना पड़ता है। और ये मच सिक्योर है क्योंकि अगर हम पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की नीड है तो हमें सारी फाइल्स को चेक करना पड़ेगा। बट इन EDI हम कुछ किसी भी अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की नीड हो तो हम सर्च कर सकते हैं एक सिंगल फाइल को, जब हम थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स के बीच हम कोई भी एक सिंगल फाइल को ढूंढ सकते हैं, वो भी इन लेस टाइम। सो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इट हैज़ टू मेनी स्टैंडर्ड्स। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफरेंट, अब हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं उसका कई लोग, अब हम देखें कि डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है फ़ॉन्ट साइज़ 12, कोई कर रही है 14, कोई 16 यूज़ कर रही है। इसलिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होंगे जो मैच नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के। किसी का स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होगा, किसी का स्टाइल कैलिब्री होगा। सो these are the too many standard. Changing standards with the passage of time, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टैंडर्ड चेंज करती रहती हैं। सो EDI इज़ टू एक्सपेंसिव। जो EDI है वो बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। जो EDI है, एक बार हमें कोई सॉफ्टवेयर लेना होगा जिसमें बहुत सारा एक्सपेंस लगेगा तो उसे टाइम टू टाइम वो सॉफ्टवेयर को हमें अपडेट भी करना पड़ेगा। सो लिमिट योर ट्रेडिंग पार्टनर्स। जो EDI की वजह से ट्रेडिंग पार्टनर्स कम हो चुके हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जो EDI के साथ काम करेंगी, वो कंपनी उसी के साथ ही डील करेंगी। जैसे कि एक एग्जांपल है वॉलमार्ट। जो वॉलमार्ट है वो EDI बेस्ड कंपनी है, वो उसी कंपनी के साथ डील करती है जो EDI डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करते हैं EDI के थ्रू। सो ये थी हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास थे बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, एक्सपेंसिव बहुत होते हैं सॉफ्टवेयर, और ट्रेडिंग पार्टनर्स को लिमिट कर देते हैं। इसमें हमने एग्जांपल देखी थी वॉलमार्ट की।
सो ये था हमारा ईटीआई का टॉपिक। सो ईटीआई की पहले फुल फॉर्म, देन डेफिनेशन, एक फिगर। सो ये था हमारा ईटीआई का टॉपिक। सो इसे कंक्लूड करते हुए देख सकते हैं कि ईटीआई एक इलेक्ट्रॉनिक वे है अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। जो अंदर करेंगे वो डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर होगा, और जो बाहर होगा एक्सटर्नल होगा, वो सप्लायर्स और कस्टमर के बीच होगा। ईटीआई ने पेपर डॉक्यूमेंट्स को रिप्लेस कर दिया है वर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, स्प्रेडशीट के साथ, जिसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर, शिपिंग रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास हैं स्टेप्स, देन हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स, और उसके बाद हमारे पास है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो दैट्स ऑल फॉर द ईटीआई। थैंक यू।